लेकिन नवाज साहिबा को कैसे देख रहे हैं बतौर सीएम पंजाब? इमरान रियाज की गिरफ्तारी से जो है आगाज़ हो गया है कि किस तरह की हुक्मरानी होगी। इमरान रियाज अपने ज़मीर का कैदी है। इस शख्स की पाकिस्तान में बुनियादी इंसानी हकूक़ की आज़ादी के लिए और लोगों में शऊर लाने के लिए बड़ी कुर्बानियाँ हैं। ये पाकिस्तान का असासा है। जिस तरीके से इनको गिरफ्तार किया गया है, जिस तरह उसके बुनियादी हकूक़ पामाल हुए, हैसियत पाकिस्तानी में इसकी शदीद मज़म्मत करता हूँ। इमरान रियाज तो बाहर आ जाएगा, लेकिन अपनी हुकूमत के आगाज़ में ही ऐसे कभी हरकत करके इन्होंने अपना चेहरा जो है बिगाड़ दिया है अवाम के सामने। सुप्रीम कोर्ट सिर्फ इतने दौरानिए के लिए रोक दे कि जब तक ये इस मुकदमे को फैसला कर दे। अब बड़ा आसान सा है, जो कमिश्नर रावलपिंडी का बयान है, इसके बाद उसके तासुर को ज़ाहिर करने के लिए DRO से बयान दिलवाए गए, फिर उसको मजबूर करके दूसरा बयान दिलवाया गया। मुल्क में बहुत सारी सियासी शख्सियात ने, पार्टीज़ ने, बशमूली जमात इस्लामी, पीर पगाड़ा साहब, अचकई साहब, इन सब ने इन इलेक्शन का जो है वो इनको रिग कहा है। तो लिहाजा ये इंतहाई संगीन नवीयत के इल्ज़ाम हैं उन DROs के ख़िलाफ़, उन ROs के ख़िलाफ़, इलेक्शन कमीशन के ख़िलाफ़। इनकी तहकीकात तो होनी चाहिए ना। अब तहकीकात का भी हक नहीं है। और जो उन्होंने फार्म 47 बनता है फार्म 45 की बुनियाद पे, आज तक एक फार्म 45 नून वाले, पीपल पार्टी वाले, MQM वाले मीडिया के सामने नहीं ला सके कि जी ये हमारे फार्म 45 है। और हम अपने सारे फार्म 45 भी लाए हैं, दीगर आज़ाद उम्मीदवारान की भी लाए हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ की भी लाए, एक ही हल्के में। अब 24 फार्म 45 एक जैसे हैं, और फार्म 47 जो है वो किस फार्म 45 पे बनाए अभी तक नाम ही मैंने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को। तो लिहाजा इसकी जानकारी होनी चाहिए। उनको हुकूमत बनाने की जल्दी है। आज जो पंजाब असम्बली में इजलास बुलाया है, इससे ये तासुर मिल रहा है कि उनको शायद समझ आ रही है कि अब वो अगर ताख़ीर होती है तो हुकूमत नहीं बना पाएंगे। तो लिहाजा ये इंतहाई अहम नबीयत का मुकदमा है, और शायद चंद एक ऐसे मुकदमे और भी आज दायर हो रहे हैं। इन सबको यकजा करके सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से इल्तिजा है कि PTI से पहले एहतजाजी कॉल दी गई है पंजाब असम्बली के बाहर, तो क्या आज के दिन एहतजाज करने से कोई फायदा होगा? क्योंकि नून लीग क्लेम कर रही है कि हमने नंबर्स पूरे कर लें, बल्कि 200 की फिगर इस वक्त बताई जा रही है जो कि उनके पास है मेंबर। ये 300 की फिगर बता दें कहाँ से ला रहे हैं। या तो लोटे जो हैं बनवा के अपने साथ शामिल कर रहे हैं, या फिर जो चोरीशुदा नशिस्तें हैं उन पे अपने बंदों को बता रहे हैं। तो ये 300 बता दें या 200 बता दें, कोई फर्क नहीं। इंतखाबात में दाखिले के हवाले से एक दरखास्त सुप्रीम कोर्ट में आई, जिसमें चीफ साहब ने दरखास्त गुजार को जुर्माना आयद कर दिया, और उससे पहले भी जो इलेक्शन कमीशन के हवाले से दरखास्तें थी उसमें चीफ साहब ये कहते रहे कि इलेक्शन कमीशन एक आईनी इदारा है। तो आपकी दरखास्त में भी कहीं ऐसा ना हो कि कोई जुर्माना आयद हो जाए, या कुछ वो जो सबूत मांगते कहते हैं रसीदें दिखाओ। गुजारिश ये है, फरियाद करना, शिकायत करना अर्शेरी का हक है। अब अगर इस डर से कि जी जुर्माने आयद होंगे कोई अदालत ही न जाए, फैसला आने दो, देखते हैं ये इनके साथ क्या करते हैं। आज मैंने सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आर्टिकल 184(3) के तहत पिटीशन दायर की है, जिसके ज़रिए मैंने कमिश्नर रावलपिंडी के बयान पे इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो इंक्वायरी हुई है उसको चैलेंज किया है, नंबर 1। नंबर 2, मैंने चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान कमीशन की तकर्री को चैलेंज किया है। क्योंकि कानून ये कहता है कि कोई भी सिविल सर्वेंट 2 साल रिटायरमेंट के बाद री एम्प्लाई हो सकता है। तो चीफ इलेक्शन कमिश्नर खुद जस्टिस इकरामुल्लाह खान ये 6 महीनों के अंदर जो है दोबारा इन्होंने री एम्प्लॉयमेंट हासिल की। फिर एक कानून ये भी है कि जो पेंशन लेता हो वो सरकार से दूसरी तनख्वाह नहीं लेगा। और इसी तरह जो वकला लिए हैं डायरेक्ट, चूँकि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को आज़ाद होना चाहिए, इसकी इंडिपेंडेंट हैसियत होनी चाहिए। इलेक्शन कमीशन के अपने जो मुलाजिमीन हैं उनको कभी मौका नहीं दिया गया, तो इन ग्राउंड पे इलेक्शन कमीशन को चैलेंज किया। तीसरी बात जो हम इस पिटीशन के ज़रिए इस अदालत उज़्मा के नोटिस में लाना चाहते हैं वो ये है कि कई आयाम से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों की तरफ से दायर की गई गुजरदारियों की समाअत कर रहा है। और अब जो ऑर्डर्स कर रहे हैं वो ये हैं कि ये ट्रिब्यूनल बन गए हैं। सेक्शन 9 इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत प्रोसीडिंग जो इलेक्शन कमीशन के सामने है वो इंक्विजिटोरियल है, यानी इन्होंने अपना ही फार्म 45 हमारे फार्म 45 के साथ चेक करना था, जो इतना भी नहीं किया गया। और मुल्क भर में वसी पैमाने पे नताइज में धांधली की गई। पाकिस्तान की आईनी, कानूनी, जमहूरी और सियासी तारीख की इतनी बड़ी चोरी कभी नहीं हुई है। और अपनी अहमियत के हवाले से ये केस जो है वो इंतहाई अहम नवीयत का है, जिसमें बुनियादी हकूक़ इन्वॉल्व हैं पाकिस्तानियों के, ताकि वोट जो चोरी किया गया है
تو لہٰذا سپریم کورٹ آف پاکستان کے سامنے ان گزارشات کے ساتھ میں نے آج پٹیشن دائر کی ہے. میں نے اس میں یہ بھی استدعا کی ہے کہ حکومت سازی کے عمل کو 28 فروری سے قبل جو ہے اس کو اسٹے کیا جانا چاہیے، تاکہ اگر جینوئن جو امیدواران ہیں جو جیتے ہوئے ہیں ان کی ممبرشپ ریسٹور ہوتی ہے تو پورے یہ جو لینڈسکیپ ہے حکومت سازی کا وہ تبدیل ہوتا ہے. ہم نے اپنے تئیں بحیثیت سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک وکیل کے اور بحیثیت ممبر نیشنل اسمبلی آرٹیکل 5 آئین کے تحت یہ میری ایک ڈیوٹی ہے کہ میں ایسے سگنیفیکنس معاملات پہ اپنے فرائض ادا کروں. لہٰذا میں نے پٹیشن آج دائر کر دی ہے. امید ہے کہ جلد یہ بینچ کے سامنے مقرر ہوگی. اس میں انتہائی اہم نوعیت کے معاملات میں نے اٹھائے ہیں اور جس پہ پاکستان کی سیاسی اور جمہوری تقدیر جو ہے وہ انحصار کرتی ہے. امید ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کی میری استدعا تو یہ ہے کہ پوری سپریم کورٹ اس کو سنے، کیونکہ اس سے اہم نوعیت کا مقدمہ کبھی آیا ہی نہیں ہے. اچھا شیر افضل مروت صاحب، آج آپ نے سپریم کورٹ میں پٹیشن دائر کر دی ہے 28